नमस्कार, स्वागत है स्टार्टअप न्यूज वाला में। मैं हूं विति और आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं भारतीय एफएमसीजी सेक्टर से। हल्दीराम, जो आपका पसंदीदा स्नैक्स ब्रांड है, ने सिंगापुर के निवेश दिग्गज टेमासेक के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है। 1937 में गंगा भीषण अग्रवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर में शुरू की गई हल्दीराम स्नैक्स फूड, जो पहले एक छोटी सी मिठाई और नमकीन की दुकान थी, आज दुनिया भर में लोकप्रिय है और अब हल्दीराम ने टेमासेक होल्डिंग्स को अपनी 10% हिस्सेदारी बेच दी है, जिसकी वैल्यूएशन 84,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन रुकिए, और भी बड़ी खबर ये है कि हल्दीराम एक और 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है, जिससे और निवेशक भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अगले साल आईपीओ लाने की भी चर्चाएं हो रही हैं, जिससे हल्दीराम भारतीय स्टॉक मार्केट की तेजी का फायदा उठा सकेगा। ये डील हल्दीराम के एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसमें नागपुर स्थित हल्दीराम फूड्स और दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स, जो परिवार के 2 अलग अलग हिस्सों द्वारा चलाए जा रहे थे, अब एक साथ मिलकर एक नई कंपनी हल्दीराम फूड्स एंड स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। इस मर्जर को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस मर्जर के साथ हल्दीराम अपने स्नैक्स, मिठाई, रिटेल आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स की विस्तृत श्रृंखला के साथ अपनी बाजार स्थिति को और मजबूत करेगा। और याद रहे, हल्दीराम पहले से ही 80 से अधिक देशों में मौजूद है, जिससे यह एक ग्लोबल स्नैक ब्रांड बन चुका है। टेमासेक के साथ ये डील, जो कि 84,000 करोड़ रुपए की है, कई महीनों की बातचीत के बाद फाइनल हुई। दरअसल अन्य बड़े प्राइवेट इक्विटी खिलाड़ी जैसे ब्लैकस्टोन, अल्फावेव ग्लोबल और बेन कैपिटल भी इस हिस्सेदारी के लिए दौड़ में थे। हल्दीराम का रेवेन्यू FY24 में 12,500 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और इसके वित्तीय आंकड़े बहुत ही मजबूत हैं। यह निवेश हल्दीराम को भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी विस्तार योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद करेगा। भारत के स्नैक्स इंडस्ट्री में बढ़ते मर्जर और एक्विजिशन के बीच हल्दीराम खुद को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी जैसे बीकानेर वाला, बालाजी और प्रताप स्नैक्स भी इस दौड़ में हैं, लेकिन हल्दीराम बड़े कदम उठाकर इस प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। क्षेत्रीय स्नैक ब्रांड्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ती संख्या के साथ प्रतिस्पर्धा कड़ी हो रही है, लेकिन हल्दीराम अपने मजबूत ब्रांड, विस्तृत प्रोडक्ट रेंज और अब इस बड़े निवेश के साथ अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट स्टार्टअप न्यूज वाला पर। आप क्या सोचते हैं हल्दीराम के इस बड़े कदम के बारे में? क्या वो भारतीय और ग्लोबल स्नैक मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।